नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 11 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 7, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 31st December 2015. As on 31st December 2015, name of trader is Aditya. Here is the list of transaction. Starting point of BRS is bank balance as per cash book. As we have discussed earlier, this is the format of BRS. Bank reconciliation statement of Sri Aditya as on 31st December 2015. Necessary column serial number, particulars, debit and credit. This method is accounting method, means debit credit method for preparation of BRS. स्टार्ट होगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से। एज पर कैश बुक बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगा 9000. नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक ऑफ 51,000 डिपोजिटेड एंड 41,000 इज क्रेडिटेड. अब 51,000 के चेक डिपॉजिट हुए यानी कैश बुक में हमने उसे डेबिट किया होगा, उसमें से 41,000 के चेक यहाँ पे पासबुक में क्रेडिट हुए. 51 में से सिर्फ 41 के क्रेडिट हुए, यानी 10,000 के चेक अब तक पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए. तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक. और रूल याद रखना है हमें बीआरएस में, डू व्हाट इज नॉट डन, यानी जो नहीं हुआ है वो पार्ट एग्जीक्यूट करना है, डेबिट क्रेडिट दोनों में से. तो 10,000 क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए क्रेडिट करना है. सेकंड ट्रांजेक्शन है चेक ऑफ 2,300 ड्रॉन एंड नॉट गिवन टू क्रेडिटर. चेक ड्रॉन है यानी चेक इशूड है, जो कैश बुक में क्रेडिट हुए होंगे, पर वो चेक अब तक हमने क्रेडिटर को दिए नहीं है, हैंड ओवर नहीं किए, इसलिए वो चेक अब तक बैंक में प्रेजेंट भी नहीं हुए, इसलिए डेबिट नहीं हुआ है पासबुक में, तो डेबिट करना है 2,300. थर्ड ट्रांजेक्शन, बैंक हैज पेड 1,700 इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडर मींस आदित्य अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और स्कीम, और उसकी अमाउंट है 1,700. ईसीएस थ्रू 1,700 का पेमेंट बैंक ने किया है, यानी पासबुक डेबिट हो चुका है पर कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ. इट इज नॉट नोन टू द ट्रेडर, सो कैश बुक क्रेडिट इफेक्ट इज मिसिंग, तो क्रेडिट करना है. बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू ईसीएस एंड नॉट क्रेडिटेड, इसलिए क्रेडिट अमाउंट 1,700. नेक्स्ट इज कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड. जब भी कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करता है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, पासबुक में वो इफेक्ट क्रेडिट होती है और कैश बुक डेबिट इफेक्ट मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे डेबिट करेंगे. कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डेबिट में अमाउंट आएगा 3,200. नेक्स्ट इज ये एरर का ट्रांजेक्शन है, जो नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वो बैंक चार्जेस ऑफ 70 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक. इट इज रिकॉर्डेड इन ट्वाइस इन कैश बुक. 70 रुपीज के बैंक चार्जेस है जो 2 बार रिकॉर्ड हुए, यानी पासबुक में 70 रुपीज एक बार डेबिट हुआ है, लेकिन कैश बुक में 70 रुपीज 2 बार क्रेडिट हुआ है. अब एक बार तो क्रेडिट करना ही था, पर एक बार जो एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ है उसकी एलिमिनेटिंग इफेक्ट हमें सोचनी है कि एक्स्ट्रा एक बार क्रेडिट हुआ है तो उसको अंडू व्हाट इज रॉन्ग के हिसाब से, जो रॉन्ग है उसकी रिवर्स इफेक्ट देनी है, यानी रॉन्ग क्रेडिट हुआ है इसलिए हमें उसको डेबिट करना है. तो बैंक चार्जेस 70 रुपीज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, 70 रुपीज की डेबिट इफेक्ट आएगी यहाँ पे. 6 ट्रांजेक्शन है चेक ऑफ 6,750 डिपोजिटेड इज डिसऑनर्ड. नाउ डिपोजिटेड चेक डिसऑनर्ड में हमेशा हमें क्रेडिट ही करना है, क्योंकि डिसऑनर होने पे पासबुक में डेबिट हुआ होगा, डिसऑनर होने पे रिसीव्ड एंड डिपोजिटेड चेक डिसऑनर होने पे पासबुक डेबिट हुआ होगा और कैश बुक की इफेक्ट मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट करना है कि चेक डिपोजिटेड डिसऑनर्ड एंड अमाउंट इज 6,750. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 7 में चेक 4,780 का है ड्रॉन. दिस चेक्स आर ड्रॉन मींस इश्यूड टू क्रेडिटर एंड आउट ऑफ दैट 1,770 चेक प्रेजेंटेड ऑन 2 नवंबर. 2 नवंबर को प्रेजेंट हुए, यानी वो 31 अक्टूबर जो कि हमारी बीआरएस की डेट है तब तक प्रेजेंट नहीं हुए. हमें इनडायरेक्टली बताया गया है कि कितने चेक प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि उसके प्रेजेंट होने की डेट 2 नवंबर है, हमें 31 अक्टूबर ध्यान में रख के काम करना है. तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड दैट अमाउंट इज 1,770 एंड इट हैज टू बी डेबिटेड. तो डेबिट कॉलम में 1,770 अमाउंट आएगा फॉर ट्रांजेक्शन नंबर 7. नाउ 8th में चेक ऑफ 1,320 डिपोजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड पासबुक. ये जो ट्रांजेक्शन है वो दोनों में से कोई भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द बुक्स और recorded in both the books cash book and passbook will never be a part of BRS.
इसलिए ये BRS में नहीं आएगा, लेकिन ट्रांजेक्शन हमें पर्टिकुलर के कॉलम में मेंशन करना है और दोनों कॉलम में डेबिट क्रेडिट में डैश कर देना है। खास ध्यान ये रखना है कि अगर ये ट्रांजेक्शन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने पे मार्क्स एलिमिनेट होंगे। इसके मार्क्स कंसिडरेशन में होते हैं कि ट्रांजेक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ BRS, बट प्रेजेंट करना है पर्टिकुलर में और डैश कर देना है अमाउंट के लिए दोनों कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9 में बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड 130 एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड 60। तो बैंक ने 130 का इंटरेस्ट क्रेडिट किया है और चार्जेस 60 का डेबिट किया है। इन दोनों की दूसरी इफेक्ट यानी कैशबुक की इफेक्ट मिसिंग है। इसका मतलब हमें जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है पासबुक में उसको यहाँ डेबिट करना होगा कैशबुक में, और जो चार्जेस डेबिट हुए हैं उसको क्रेडिट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 9th में फर्स्ट ट्रांजेक्शन ए, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट इन पासबुक। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट इन पासबुक, जिसकी हम डेबिट इफेक्ट देंगे 130 रुपीज से। और दूसरा बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस इन पासबुक, जिसकी हम क्रेडिट इफेक्ट देंगे 60 रुपीज से। खास ध्यान ये रखना है कि इस तरह के ट्रांजेक्शन जब एक ही नंबर पे दिए जाए तो उसको कभी मर्ज करके नेट इफेक्ट नहीं देनी है, दोनों की सेपरेट इफेक्ट उस नंबर में ए और बी ऐसा कोड करके दोनों सेपरेट इफेक्ट मेंशन करनी है। तो बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट इन पासबुक, जो डेबिट नहीं हुआ इसलिए डेबिट करेंगे, एंड बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस इन पासबुक, जो क्रेडिट नहीं हुआ है कैशबुक में इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 10th में टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड मींस डेबिट साइड ऑफ कैशबुक इज ओवरकास्ट बाय 900। नाउ दिस इज कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर का रूल ये है कि अंडरकास्ट सेम साइड, ओवरकास्ट ऑपोजिट साइड। यहाँ पे रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड ऑफ कैशबुक, रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड ऑफ कैशबुक ओवरकास्ट हुआ है इसलिए उसकी ऑपोजिट इफेक्ट देनी होगी यानी क्रेडिट इफेक्ट देनी होगी। अंडरकास्ट हुआ होता तो सेम साइड आता डेबिट में, यहाँ ओवरकास्ट है इसलिए ऑपोजिट। तो यहाँ पे टोटल ऑफ रिसिप्ट यानी डेबिट साइड ऑफ कैशबुक ओवरकास्ट है इसलिए क्रेडिट में उसकी अमाउंट आएगी 900। नेक्स्ट 11th नंबर में बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1200 डिस्काउंटेड विथ बैंक इज डिसऑनर्ड एंड बैंक हैज डेबिटेड दैट अमाउंट विथ नोटिंग चार्जेस। जो एडवोकेट और नोटरी को नोटिंग चार्जेस पे किए जा रहे हैं वो 20 रुपीज बैंक ने पे किए होंगे, और उस चार्जेस और प्लस बिल की अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारे पासबुक में डेबिट किया होगा बैंक ने, जिसकी क्रेडिट इफेक्ट बाकी है कैशबुक की, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 1200 बिल का अमाउंट और 20 रुपीज चार्जेस का अमाउंट, टुगेदर 1220 विल बी क्रेडिट साइड ऑफ BRS। नाउ एरर का एक और ट्रांजेक्शन है 12th नंबर का, जिसमें बिल्स पेएबल ऑफ 700 मैच्योरिंग आफ्टर अ मंथ इज पेड बाय बैंक और डिस्चार्ज बाय बैंक और रिटायर्ड बाय बैंक एट अंडर अ रिबेट ऑफ 30 रुपीज। अब ये समझने की बात है कि हमारा कोई बिल्स पेएबल है जिसकी अमाउंट है 700 रुपए, जो 1 महीने बाद मैच्योर हो रहा है यानी हमें 1 महीने बाद उसका पेमेंट करना है, लेकिन बैंक ने बिफोर मैच्योरिटी डेट 1 मंथ पहले इस बिल का पेमेंट कर दिया है अंडर रिबेट यानी वो कंसेशनल रेट पे 30 रुपीज कम चुका के बैंक ने अभी 700 रुपए का बिल एग्जीक्यूट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया है। तो 700 में से 30 रुपए कट करके 670 रुपीज बैंक ने पे किया होगा हमारे बिहाफ पे, ट्रेडर के बिहाफ पे, और पासबुक में वो डेबिट कर दिया होगा जिसकी क्रेडिट इफेक्ट मिसिंग है। इसलिए हम यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे कि बिल्स पेबल मैच्योरिंग आफ्टर अ मंथ paid by bank or retired by bank under a rebate of 30 rupees. So actual amount paid is 670. 670 पासबुक में डेबिट हुआ होगा, जो हमें यहाँ क्रेडिट करना बाकी है कैशबुक में, इसलिए डू व्हाट इज नॉट डन के हिसाब से क्रेडिट इफेक्ट आएगी 670। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 11th और 12th ट्रांजेक्शन में समझना है, ये बिल्स रिसीवेबल था जो डिस्काउंट किया था बैंक के पास से, जो डिसऑनर हुआ है इसलिए नोटिंग चार्जेस को उसके अंदर ऐड करके लिखेंगे, और ये बिल्स पेबल था जो बिफोर मंथ जिसका सेटलमेंट हुआ है, रिटायर किया है बैंक ने, तब उसमें 30 रुपीज का रिबेट बैंक ने कट किया, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेट होगा, 700 में से 30 कट किया जाएगा, यानी बिल्स पेबल के पेमेंट में 30 रुपीज कम चुकाए गए इसलिए 670 से एंट्री होगी। और ये बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर में 1200 रुपए का बिल था और 20 रुपए का नोटिंग चार्जेस, टुगेदर 1220 बैंक ने पासबुक में डेबिट किया है, जिसकी क्रेडिट इफेक्ट हमें देनी है। और इस तरह से ये 12 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए। इसके बाद दोनों साइड का टोटल करना है। यहाँ पे क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड, सो डिफरेंस हमें डेबिट साइड मिला। अब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे एज पर कैशबुक था, तो यहाँ पे हमें पहले लिख देना है एज पर पासबुक, ये पार्ट आएगा एज पर पासबुक। अगर कैशबुक से स्टार्ट किया तो पासबुक पे BRS पूरा होगा, और अगर पासबुक से स्टार्ट किया तो कैशबुक पे कंप्लीट होगा।
तो यहाँ कैश बुक से आएगा पासबुक, और पासबुक का डेबिट बैलेंस है, पासबुक डेबिट बैलेंस। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो एज पर पासबुक पहले लिखना है, फिर पता चल जाएगा कि डेबिट में है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, और अगर क्रेडिट में होता तो बैंक बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडर का नाम प्रियल है। अब ये क्वेश्चन के अंदर ज्यादा एरर्स के ट्रांजेक्शन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन प्रियल का बीआरएस प्रिपेयर करना है 31 दिसंबर 2015। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रियल एज ऑन 31, तो डेट इंपॉर्टेंट है 31 दिसंबर 2015। अब स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें दो बैलेंसेस दिए गए, एक 1 दिसंबर का है, दूसरा 31 दिसंबर का है। तो हमें 31 दिसंबर का बीआरएस प्रिपेयर करना है। इसका पता हमें चलेगा सेकंड और थर्ड ट्रांजेक्शन को देखने पे। सेकंड और थर्ड में, सेकंड ट्रांजेक्शन में रिसीव्ड चेक जो हमने डिपॉजिट किए बैंक में, उसकी डेट ऑफ डिपॉजिट एंड डेट ऑफ क्रेडिट इन पासबुक ऐसा दिया गया है, और ये सारे ट्रांजेक्शन एंडिंग डेट के तरफ यानी दिसंबर 31 दिसंबर की तरफ है। तो बीआरएस हमें लास्ट डेट का प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन में एक फॉल्टी प्रेजेंटेशन ये है, हमें बताया गया कि प्रिपेयर बीआरएस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, बट बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट। तो ये कभी कोई टाइम पीरियड के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं हो सकता, ये एक डेट को, पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए बीआरएस यहाँ पे प्रिपेयर होगा 31 दिसंबर पे, और उसका जो बैलेंस है वो हम लेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर का, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बैलेंस है 710। इसके बाद ये ट्रांजेक्शन में चेक जो बैंक में भरे हैं वो उसकी डेट और क्रेडिट होने की डेट दी गई है। ऐसे 4 चेक है, लेकिन 4 में से 2 चेक बीआरएस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4600 और 1500 के ये 2 चेक 27 दिसंबर को ये डिपॉजिट हुआ है, पर 1 जनवरी को क्रेडिट हुआ है। ये दूसरा चेक 1500 का 30 दिसंबर को डिपॉजिट हुआ है, पर 2 जनवरी को क्रेडिट हुआ है। यानी ये दोनों चेक डिपॉजिट हुए हैं 31 दिसंबर से पहले, पर क्रेडिट हुए हैं 31 दिसंबर के बाद। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर, और ये दोनों चेक का एडिशन करके टोटल अमाउंट 6100 नॉट क्रेडिटेड, इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन में चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड के लिए अगेन 4 चेक की इंफॉर्मेशन है, उसमें से 2 चेक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 चेक 28 दिसंबर को और 31 दिसंबर को इशू हुए हैं, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन यानी डेबिट हुआ है पासबुक में वो जनवरी मंथ में नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी और 2 जनवरी को। इसलिए ये दोनों चेक इशू हो चुके हैं, कैश बुक में क्रेडिट हो चुके हैं, लेकिन पासबुक में जनवरी में डेबिट हुए हैं, इसलिए दिसंबर में डेबिट नहीं हुए। तो 31 दिसंबर के लिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, डेबिट नहीं हुआ है, इसलिए डेबिट कॉलम में 10,600, दोनों का ऐड करेंगे 9,300 एंड 1,300। इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक recorded on payment side of cash book, interest credited in passbook recorded on payment side। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, बैंक ने क्रेडिट किया यानी पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 400 रुपए, जो गलती से पेमेंट साइड पे यानी यहाँ पे कैश बुक में पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, यानी दोनों बुक में ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो गया है। अगर पासबुक में क्रेडिट हुआ है तो कैश बुक में डेबिट होना चाहिए, डेबिट की जगह वो क्रेडिट हुआ है, तो ये क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट, अनडू व्हाट इज रॉन्ग उसके लिए 400 डेबिट करने पड़ेंगे, और डू व्हाट इज नॉट डन ये जो क्रेडिट हुआ है उसका डेबिट मिसिंग है, इसके लिए भी 400 डेबिट करने पड़ेंगे। एक 400 इसको कैंसिल करने के लिए और दूसरे 400 इस क्रेडिट की कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट देने के लिए, तो इन टोटल हमें 800 रुपीज डेबिट करने पड़ेंगे बीआरएस में। तो एक एरर है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक 800 रुपीज इन डेबिट कॉलम। उसके बाद बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड, ये सिंपल ट्रांजेक्शन है, कलेक्ट करके पासबुक में बैंक ने क्रेडिट किया होगा, जो हमें डेबिट करना है 360 रुपीज। उसके बाद बैंक हैज रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 120। अब रिकॉर्डेड वर्ड आया है तो हमें सोचना पड़ेगा कि ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट पासबुक में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। तो बैलेंस का इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट होता है और ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट डेबिट होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट पासबुक में डेबिट हुआ होगा, जो कैश बुक में अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए उसकी क्रेडिट इफेक्ट आएगी। बैंक हैज रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 120 इन क्रेडिट कॉलम। नेक्स्ट 7 डेट के ट्रांजेक्शन में सेल्स मेड बाय चेक 2300 रिकॉर्डेड बाय बैंक इन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में बैंक ने रिकॉर्ड किया, चेक से हमने चेक से सेल किया है
और पर्सनल अकाउंट में चला गया। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कैशबुक में हमने 2300 डेबिट किया होगा, कैशबुक में 2300 डेबिट किया होगा, लेकिन बैंक ने बाय मिस्टेक इसको करंट अकाउंट की जगह ट्रेडर के पर्सनल अकाउंट यानी सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट किया है। सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट किया है, इसका मतलब वो करंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। हमें सिर्फ ये पार्ट कंसिडरेशन में लेना है। सेविंग्स में से कैसे रेक्टिफाई करना है वो अभी इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे बीआरएस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 2300 कैशबुक में जो डेबिट हुआ है वो पासबुक में, करंट अकाउंट की पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए उसकी हमें क्रेडिट इफेक्ट देनी है 2300 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बैंक हैज रिवर्स्ड बैंक चार्जेस ऑफ 380। अब बैंक ने एक्स्ट्रा चार्जेस 380 का लगाया होगा जो ट्रेडर ने रिक्वेस्ट किया है, जिसके बेसिस पे बैंक ने उसको रिवर्स किया है। रिवर्स किया यानी कैंसिल किया है। तो बैंक ने चार्जेस जब लगाए होंगे तब डेबिट किया होगा, उसको रिवर्स करने के लिए यानी कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया होगा। तो उस क्रेडिट की सेकंड इफेक्ट यानी कैशबुक की डेबिट इफेक्ट मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए 380 रुपीज को हमें यहाँ बीआरएस में डेबिट करना होगा। बैंक हैज रिवर्स्ड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, 380 आएगा डेबिट कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट 9th ट्रांजेक्शन में सिग्नेचर इज फॉरगॉटन ऑन चेक ऑफ 2000। हमने जो चेक इश्यू किया होगा उस चेक पे हमारा सिग्नेचर रह गया है और ये चेक डिसऑनर हुआ है, रिटर्न बाय बैंक। तो इश्यूड चेक डिसऑनर में इश्यूड चेक डिसऑनर ऑलवेज डेबिट करना है। रिसीव्ड चेक डिसऑनर हो तो क्रेडिट एंड इश्यूड चेक डिसऑनर हो तो डेबिट, इसलिए डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगा 2000। उसके बाद बैंक हैज कलेक्टेड बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हमने ट्रेडर ने बिल भेजा था बैंक के पास कलेक्शन करने के लिए, वो बैंक ने कलेक्ट किया है और चार्जेस लगाए 100 रुपए। तो 3000 रुपए से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है और 100 रुपए से बैंक बैलेंस कम हुआ है, इसलिए 3000 रुपए यहाँ पे डेबिट में आएंगे। इंक्रीज हुआ है इसलिए रिसिप्ट साइड आना चाहिए कैशबुक में, पर ये एंट्री बाकी है इसलिए 3000 डेबिट और 100 रुपए उसके चार्जेस है, जिसकी वजह से 100 रुपए क्रेडिट होंगे। इसके बाद यहाँ पे टोटल करना है ये 10 ट्रांजेक्शन के बाद। तो क्रेडिट्स डेबिट साइड टोटल इज मोर कंपेयर टू क्रेडिट साइड, सो डिफरेंस इज ट्रेस्ड ऑन क्रेडिट साइड। हमने स्टार्ट किया था एज पर कैशबुक, एज पर कैशबुक ये स्टार्ट हुआ था, तो एंड होगा एज पर पासबुक, और एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है, एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है तो टर्म आएगा बैंक बैलेंस, टर्म आएगा बैंक बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में धर्म सिंह 29 फेब 2016 का बीआरएस प्रिपेयर करना है और इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज गिवन एज 4000। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 4000 which is to be presented in the debit column. First transaction, check of 5200 deposited but not collected. Not collected means not credited. तो ये क्रेडिट नहीं हुआ इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे 5200 से। नेक्स्ट है चेक ऑफ 37,000 ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। नॉट प्रेजेंटेड यानी डेबिट नहीं हुआ है पासबुक में, तो ये डेबिट होगा 3700। नेक्स्ट है चेक ऑफ 9,900 रिसीव्ड बट नॉट सेंट फॉर डिपॉजिट, यानी ये डिपॉजिट ही नहीं हुआ है यानी क्रेडिट नहीं हुआ होगा, इसलिए चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, क्रेडिट इफेक्ट इज मिसिंग, सो 9,900 ऑन क्रेडिट साइड। उसके बाद चेक ऑफ 1650 डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड। अब रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर हो तो हमेशा क्रेडिट इफेक्ट देनी है, इसलिए 1650 यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1900 इज कलेक्टेड बाय बैंक। 1900 का इंटरेस्ट कलेक्ट किया है बैंक ने, कलेक्ट करके पासबुक में क्रेडिट किया होगा, हमारे लिए रिसिप्ट है, कैशबुक का डेबिट पार्ट मिसिंग है इसलिए डेबिट में आएगा 1900। उसके बाद डीमेट चार्जेस ऑफ 1320 इज पेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे ट्रेडर के बिहाफ पे पे किया है जो पासबुक में डेबिट हुआ होगा और कैशबुक में क्रेडिट होना बाकी है, इसलिए उसकी क्रेडिट इफेक्ट आएगी 1320 से। कैश परचेज, ये एक इंपॉर्टेंट एरर है, कैश परचेज ऑफ 8300 रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। अब 8300 रुपए का कैश परचेज हमने किया है यानी पेमेंट साइड आता है, तो ये कैश कॉलम में लिखने की जगह बैंक कॉलम में बाय मिस्टेक इस तरह से पेमेंट साइड लिख दिया है, यानी क्रेडिट गलती से हुआ है, कैशबुक में क्रेडिट इफेक्ट गलती से हुआ है। सो अंडू व्हाट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग इफेक्ट है क्रेडिट, तो उसको रिवर्स करके डेबिट इफेक्ट आएगी 8300 से। सो कैश परचेज रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक 8300। इसके बाद चेक ड्रॉन 4160 नॉट गिवन टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को हमने दिया ही नहीं है इसलिए पासबुक में डेबिट होना बाकी है, तो 4160 यहाँ डेबिट कॉलम में आएगा।
check drawn but not given to creditor. Check drawn 3340 and from personal account and debited by bank in business account. तो ये पर्सनल अकाउंट से जो चेक हमने इशू किया था 3340 का, जो बाय मिस्टेक डेबिट हुआ है, यहाँ पे पासबुक के अंदर बाय मिस्टेक डेबिट हुआ है, तो अंडू व्हाट इज रॉन्ग के हिसाब से इसको रिवर्स करना होगा. रिवर्स करने के लिए इसको क्रेडिट करना होगा. तो 3340 जो गलती से पासबुक में डेबिट हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ क्रेडिट साइड चेक ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल अकाउंट डेबिटेड बाय बैंक फ्रॉम बिजनेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3340 से. इसके बाद पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 1180. पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट. ओवरकास्ट में रिवर्स इफेक्ट देनी है यानी ऑपोजिट इफेक्ट देनी है. क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है यानी डेबिट इफेक्ट. डेबिट साइड ओवरकास्ट हो तो क्रेडिट इफेक्ट. यहाँ पे क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है इसलिए डेबिट में इफेक्ट आएगा. पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट 1180. 11 नंबर में चेक ड्रॉन 6400 इज डिसऑनर्ड. ये इश्यूड चेक का डिसऑनर है. रिसीव्ड चेक डिसऑनर हो तो क्रेडिट करना है और इश्यूड चेक डिसऑनर हो तो डेबिट करना है. तो चेक ड्रॉन यानी इश्यूड इज डिसऑनर, सो डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगा 6400. डेट 12 में दो ट्रांजेक्शन है. एक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये पासबुक में क्रेडिट हुआ है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है इसलिए इसको डेबिट करेंगे 1240. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. और बैंक कमीशन डेबिट किया है बैंक ने पासबुक में जिसको हमें कैश बुक में क्रेडिट करना था यानी क्रेडिट इफेक्ट मिसिंग है इसलिए कमीशन डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो क्रेडिट करेंगे 1160 से. उसके बाद इसका बैलेंस निकालना है तो जिसमें डेबिट साइड टोटल इज मोर कंपेयर टू क्रेडिट साइड, सो डेबिट साइड टोटल इज 64180. इसमें से क्रेडिट के बैलेंसेस जो ट्रांजेक्शन है उसको माइनस करने पे जो डिफरेंस आएगा वो है 41610. 41610 यहाँ पे लिखा है हमने क्रेडिट कॉलम में. अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एज पर पासबुक तो एंडिंग पॉइंट आएगा एज पर कैश बुक. तो पहले एज पर कैश बुक लिख देना है और एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस यानी बैंक ओवरड्राफ्ट आता है इसलिए पर्टिकुलर में हम पूरा लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है. फर्दर क्वेश्चंस वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.